कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 16 अक्टूबर बुधवार का दिन है। सब साथियों को मैं हुंकार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, आज हम लोकल प्रिंट मीडिया की खबरों पर बात करने के बजाय जो नेशनल लेवल पे हैरानकुन डेवलपमेंट्स हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे, जम्मू कश्मीर लेवल पे जो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, उन पर बात करना चाहेंगे। तो आज जैसे आपको पता है, पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे जो अच्छी डेवलपमेंट्स हैं। 5-6 साल के बाद इलेक्शंस हुए और आज नई गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उन्होंने ओथ ली आज श्रीनगर में। तो उसमें एक जम्मू के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश के तौर पे उनके एमएलए यहाँ से बने हैं नौशहरा से, सुरेंद्र चौधरी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है। इसी तरह वो खोड़ से जो आज़ाद जीते हैं सतीश शर्मा, उनको भी मिनिस्टर बनाया है। वो कश्मीर के भी बनाए हैं। तो एक अच्छी शुरुआत है, इसके लिए हम सबको मुबारक देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये 5-6 साल के जो क्राइसिस लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखे हैं, उन क्राइसिस के ऊपर मरहम पट्टी का काम ईमानदारी से, नेक नीति से होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रही बात इसमें जो कहा गया कि कांग्रेस के खाते से कोई मंत्री बनाने थे, कांग्रेस 2 के लिए कह रही थी, एनसी 1 के लिए कह रही थी, इस सुनने में आ रहा है। तो उसमें जो कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता कश्मीर वैली से जीते हैं, 3 में से 2 का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो काफ़ी हाथ रंगे हुए हैं उन्होंने। अब जो तीनों में से तीनों ख्वाहिशमंद हैं मिनिस्टर बनने के लिए, तो शायद कांग्रेस के अंदर ये भी दिक्कत होगी कि किसी एक को बनाएंगे तो बाकियों को तकलीफ़ होगी, एक अनरेस्ट उनके अंदर बनेगा। बाकी एनसी की भी मजबूरी हो सकती है, उनको भी सबको अकोमोडेट करना है। तो ये चीज़ें खैर इन दोनों पार्टियों के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये कैसे उसको चलाएंगे, कैसे सेटिंग करेंगे, ये आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर में ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का, जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड पहले है, भाजपा के 2 लोग बनाए थे, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शेडी, नहायत शेडी ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जिस वजह से भाजपा ने इस दफ़ा उनको टिकट तक नहीं दिए, जो कि अच्छी बात कही जा सकती है। इसी तरह कांग्रेस के खाते में भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं था। तो इस दफ़ा इलेक्शन खुद ही हार गया। तो चलो अच्छा हुआ, जो ऐसे लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है इस मौजूदा हालात में। लेकिन इसके साथ साथ भाजपा ने जिस तरीके से एक कम्युनलाइज़ किया, जम्मू कश्मीर में कम्युनल डिवीज़न किया, ये शर्मनाक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर का किया है। दूसरा, हमारे जम्मू के लोगों ने जिस तरह से आधी बोतल शराब के और 500 रुपये में अपने वोट बेचे और भाजपा जैसी कम्युनल पार्टी को एक 29 सीटें यहाँ से जितवाईं, ये भी अपने आप में बड़ी अफसोसनाक डेवलपमेंट है। इसका खामियाजा आए दिन तो भुगत रहे हैं जम्मू वाले, आने वाले टाइम में इसका भुगतान और होगा। सिर्फ हिंदुइज़्म की अफीम चटवा के भाजपा एक थोड़ी देर के लिए नशा तो दे सकती है, लेकिन परमानेंट रिलीफ देने में भाजपा ओवरऑल फेल रही है और लगता नहीं कि इस दफ़ा भी
जम्मू के लोगों का कोई मरम का काम, कोई डेवलपमेंट का कोई बेहतरी का काम भाजपा करेगी। भाजपा के टिकौंसले हैं, जब भी वो तकलीफ़ में आती है, क्राइसिस में आती है, हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान करके कॉमनलाइज करती है सिचुएशन को और अपने बेनिफिट्स, अपने रास्ते ढूंढती है। ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं हैं। इसी तरह से जो हमारा आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट जो जीते हैं, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो फर्स्ट टाइम विनर है। तो आम आदमी पार्टी के लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा रहा। पंजाब में भी कोई बड़ा लापरवाहियाँ कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन कोई बड़ा स्कैंडलस अप्रोच अभी तक दिखी नहीं, कहीं दिखने में मिली नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे एक जीते हुए एमएलए मिस्टर महराज मलिक एक अच्छा रास्ता सबको दिखाएंगे, एक अच्छी छाप जो है आम आदमी पार्टी की, उसको बहाल करके बाकियों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आज ज़रूरत है जो कश्मीर के, हमारे कश्मीर वैली के पॉलिटिशियन हैं, उनका ये शुरू का एक लग्जरियस और एरिस्टोक्रेटिक अप्रोच वाली पॉलिटिक्स करने का शौक़ रहा है, वो अब चलने वाला नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को भाजपा की गंदी और जहरीली पॉलिटिक्स को काउंटर करना है, तो इनको जो, जैसे आप एक हिंदी फिल्म देखी थी आपने नायक, उसमें जो अनिल कपूर को दिखाया गया था एक दिन का मुख्यमंत्री। वो एक दिन के मुख्यमंत्री वाली जो झलक है वो तो फिल्म का था, लेकिन उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ से सीख लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या दूसरे अपोनेंट्स को वो सीख लेके अपने अंदर एक बड़ा सुधार अगर करेंगे, तभी ये भाजपा जैसी पार्टी का जहरीला प्रोपेगेंडा, गंदा प्रोपेगेंडा और एक घटिया पॉलिटिक्स, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो उससे छुटकारा हासिल करके बाकी देश के लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट की ज़रूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग समझेंगे, वक्त के तकाज़े को समझेंगे, वक्त कंट्री को क्या चाहिए, स्टेट को, जम्मू कश्मीर को क्या चाहिए, उसको कैसे हासिल करना है, इसके लिए अपने अंदर सुधार पॉलिटिकल पार्टियों को करना होगा। पॉलिटिकल पार्टियों का जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, जो मौजूदा ये तौर तरीके हैं, चौचलेबाजी हैं, इनसे बाहर आना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये एक धोखा एक दफ़ा फिर अगर लोगों के साथ करेंगे तो टोटल नाउम्मीदी सबके सामने आएगी, जो एक बदकिस्मती वाली बात होगी। इसी तरह अब नेशनल लेवल पे हम देखें, अभी कनाडा के साथ रिलेशन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वहाँ डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया है या निकाला है, उसमें ये बात बाहर आ रही है कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने सुपारी किलर के थ्रू कनाडा में किलिंग्स करवाई। ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा डिफेम है हमारी कंट्री के लिए। अब अगर ये होम मिनिस्ट्री के लेवल पर सुपारी किलर तैयार किए जाएंगे तो नेशनल लेवल पर कंट्री में क्या मैसेज जाएगा, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीचे लेवल पर एक शय मिलेगी, एक पुलिस वाले को शय मिलेगी, एक छोटे मोटे आदमी को शय मिलेगी, छोटे मोटे गली के गुंडे को शय मिलेगी। वो किसी को भी, किसी भी ठीक बात करने वाले आदमी की असैसिनेशन कर सकता है, उसका नुकसान कर सकता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और भाजपा के इन हथकंडों को समझना होगा। आरएसएस जो डबल फेस दिखाती है, प्रचार करती है बड़े असूलों वाले, और काम जो उसका है वो बिल्कुल उलट है। काम उसका बिल्कुल उलट है। वो आरएसएस और मोदी साहब, अमित शाह साहब की और आदित्य
नाथ योगी, ये सारे एक पेज पे दिखते हैं। तो ये इस किस्म का जो 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 डबल स्टैंडर्ड जो है ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, और अगर अपने देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने आने वाली नस्ल को बचाना है, अपनी डेमोक्रेसी को बचाना है, तो इन सब चीज़ों से खबरदार रह के एक सबक सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।